चलिए अब हम बात करते हैं मास एंड वेट। आखिर में मास क्या होता है और वेट क्या है। दोनों शब्द सुनने में सेम से हैं, बट इनका काम अलग अलग है। आपने ये सुना होगा कि हमारा जो वेट है ना, वो अर्थ पे कुछ होता है और मून पर कुछ और है। या फिर मास, हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार मास और वेट सेम होते हैं अलग होते हैं। और पता है, पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहता था, लेकिन बाद में मैंने जब इसे पढ़ा ना, तो मुझे पता लगा कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। चलो आप भी समझते हैं, आज आप भी समझ लीजिए मास और वेट होता क्या है। वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर और भी इसका सारी टर्म्स हैं, उन्हें समझते हैं। चलिए आज की वीडियो में मास एंड वेट। Mass of a substance is the amount of matter present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object। मतलब कि मास क्या है? मास किसी सब्सटेंस का मास उसमें प्रेजेंट मटेरियल या फिर क्या उसके अंदर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 किलो का वाट है, मतलब 5 किलो का वेटर जिससे हम वेट करते हैं। चलो ये एग्जाम्पल तो गलत रहेगा। 5 kg का के टमाटर ले लीजिए। अब उस पॉलीथीन में जो 5 kg टमाटर है ना, वो पॉलीथीन का वेट नहीं है। उसके अंदर 5 kg जो टमाटर है ना, वो मास है। बट अगर मैं कहूँ वेट, वेट क्या है? ग्रेविटी से लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर, वो कहलाएगा उसका वेट। मेरा मेरे अंदर जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट, पार्टिकल्स, ब्लड एक्सेट्रा, उन सब का मिलाकर वेट है, मास है। बट अर्थ पर और मून पे दोनों का डिफरेंस है। मून पर कुछ होगा और अर्थ पर कुछ होगा, बिकॉज अर्थ पर ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ग्रेविटी फोर्स करती है, अपनी ओर हमें खींचती है। बट इन केस ऑफ मून, मून पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर वेट डिफरेंस होगा, वहाँ पर वेट अलग होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आप इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, ऊपर हमारे सोलर सिस्टम में चले जाओ, तो भी वहाँ पर आपका मास एज इट इज़ रहेगा। अगर यहाँ पर आप अर्थ पर 50 kg के हो, मतलब 50 किलोग्राम के हो, तो आप मून पर भी 50 किलोग्राम के हो, नहीं 50 किलोग्राम के हो गए, सॉरी मैं गलत बोल गई कि, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट की बात करोगे तो आपका 50 kg वेट है, बट इन टर्म्स मून में अगर देखें तो आपका वेट वहाँ पर डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही ग्रेविटी द्वारा, ग्रेविटी अपनी ओर खींच नहीं रही है आपको, ठीक है। बेसिकली इन 3 लाइनों का मीनिंग यही है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट वेयर एज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। जो मैंने आपको समझाया कि मास इस दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाइए, आपका सेम रहेगा। कांस्टेंट मतलब कहीं पर भी समान रहेगा, एक जैसा। लेकिन वेयर एज, और दूसरी ओर अगर वेट की बात करें तो जगह टू जगह आपका वेरी करेगा। किसी जगह ग्रेविटी कम लग रही है, किसी जगह ज़्यादा लग रही है, उस पर डिपेंड करेगा। यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म्स। आप इन टर्म्स को यूज़ करते वक्त ना बहुत केयरफुल रहिए। द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाई यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस का मतलब होता है ऐसे बैलेंसर, एक एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल करके, जिस पर हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसे मास को वेरी एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जाता है। किसके ज़रिए? एनालिटिकल बैलेंस के ज़रिए, जिसका पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपके एनसीईआरटी में, इसी पेज पर है, थोड़ा सा आगे जाकर फिगर 1.5 एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। ये बैलेंस है, इस पर आप रखकर आप किसी भी सब्सटेंस का मास रिकॉग्नाइज अपने आप पता कर सकते हैं कि कितना है कितना नहीं है, ओके। वैसे ये कुछ ऐसा ही है जैसे सब्जी मंडी में जाकर अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर जैसे सब्जियाँ तोलते हैं, ठीक है, ठीक है। द मास ऑफ अ, ठीक है। तो हमें हमारा किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास एक्यूरेटली मेज़र करना है, तो हम कैसे लेबोरेटरी में मेज़र करेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर है एनालिटिकल बैलेंस।
द SI यूनिट ऑफ मास इज एज गिवन इन टेबल 1.1। इससे पहले हमने टेबल 1.1 में देखा था, या फिर कहें SI यूनिट पर देखा था कि क्या होता है मास की यूनिट, SI यूनिट किलोग्राम। ओके, और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, kg, कैपिटल K स्मॉल g। हाउएवर इट्स फ्रैक्शन ग्राम, 1 kg equals to 1000 gram is used in laboratories due to smaller amount of chemicals used in chemical reaction। इसीलिए जो किलो 1 kg यूज होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और स्मॉल अमाउंट के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल्स में, केमिकल रिएक्शंस में केमिकल्स का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, इसी वजह से, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक यूनिट है, वॉल्यूम हैज द यूनिट, वॉल्यूम की एक यूनिट होती है कितनी, लेंथ क्यूब। जो वॉल्यूम जो है ना, एक बात याद रखना, ये 3D में आपने 9th में पढ़ा होगा, वॉल्यूम, एरिया और लेंथ ब्रेथ। जो लेंथ ब्रेथ होती है ये 1D में आती है, 1 डायमेंशन, D मीन्स डायमेंशन, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो वो 2D में आता है, और 3D में आते हैं हमारे वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए इनकी जो SI यूनिट होती है ना, उनमें क्यूब मतलब 3 का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो इन SI सिस्टम वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, और SI सिस्टम में वॉल्यूम की SI यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। बट अगेन और आगे पढ़े तो बट अगेन इन केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री में तो भाई थोड़ा सा लेबोरेटरी के हिसाब से देखा जाएगा। लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरीज स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड, स्मॉलर वॉल्यूम्स के का इस्तेमाल किया जाता है, हेंस, और इसे डिनोट किया जाता है सेंटीमीटर क्यूब में और डेसीमीटर क्यूब में। डी का मतलब डेसी, एम का मतलब मीटर, क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का इस्तेमाल किया जाता है यूनिट से। ओके, और मैंने आपको बताया था एनालिटिकल बैलेंस किस, अभी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, बता सकता है कोई? चलो आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है क्या, मास को लेबोरेटरी में किसी भी सब्सटेंस का डिटरमाइन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं हम एनालिटिकल बैलेंस। ऑल राइट, आ गया याद? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये ग्रीन बॉक्स मुझे क्या कहना चाह रहा है, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मेंटेनिंग, ठीक है। अब स्टैंडर्ड मेजर्स बना तो दिए, लेकिन अब उन्हें मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, किस कहाँ पर क्या हो रहा है। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशंस कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। जो यूनिट्स का जो सिस्टम है, यूनिट्स की डेफिनेशंस हैं, वो समय के साथ बदली है। क्या, व्हेनेवर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट है वाज एनहांस्ड, जब भी उनमें थोड़ा क्या हुआ, चेंजेस आए या फिर बढ़ोतरी हुई है। सब्सटेंशियली बाय अडॉप्टिंग न्यू प्रिंसिपल्स, मेंबर नेशन ऑफ मीटर ट्रीटी, न्यू प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद क्या हुआ है, मेंबर्स ने नेशन ऑफ मीटर ट्रीटी के नेशन की मेंबर्स ने इस ट्रीटी को कब, मीटर ट्रीटी को लाया था, साइन किया था 1875 में साइन किया था। एग्री टू चेंज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेट यूनिट, और एग्री हुए थे यूनिट्स की डेफिनेशन को बदलने के लिए। कब, 1875 में मीटर ट्रीटी के थ्रू। ओके, ईच मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैज़ अ नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। पूरे वर्ल्ड की तरह हर कंट्री का अपना NMI है, वो हर किसी कंट्री का क्या है, अपना कुछ यूनिट सिस्टम के लिए इंडस्ट्रियलाइज्ड है। और हमारे इंडिया का क्या है, NMI, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, विच मेंटेन्स स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करती है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स जो है उनको मेंटेन करने का काम करती है, देखती है कि उनमें कुछ बदलाव तो नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। NPL क्या होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये ना जो आपके एग्ज़ाम्स है ना, डॉक्टरी के हिसाब से नहीं, बट हाँ एज फॉर नॉलेज ये अच्छे शब्द हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कहीं पर
कि नॉलेज के लिए व्हाट इज एनएमआई और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमआई इन केमिस्ट्री, दैट्स नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में? तो इंडिया का है इकलौता। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीटर ट्रीटी को कब साइन किया गया था और किसके बीच में किया गया था, कहाँ किया गया था? मैं आपको बता दूं, पहले हमने कहा किया था, पेरिस में किया था 1875 में। इससे पहले फ्रांस में हुई थी, जिसमें एक टर्म आई थी, ये देखिए, इसको पढ़िए, क्या एसआई यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है। एंड एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? फ्रांस में की गई थी। इसके बाद एक सीजीपीएम आई थी, गवर्नमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि 1875 में साइन की गई थी। कब? पेरिस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉलेज के हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। वैसे डॉक्टरी में भी ये पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ें। एनपीएल कहाँ पर है इंडिया का, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दी हुई है? न्यू दिल्ली में। एनपीएल नाम से न्यू दिल्ली में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ओके, द लेबोरेटरी establishes experiments to realize the base unit and derived unit of measurement. ये लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई है एक्सपेरिमेंट, ताकि हम रियलाइज कर सकें द बेस यूनिट्स को, और ड्राइव कर सकें मेजरमेंट्स की, यूनिट्स के मेजरमेंट्स को, एंड मेंटेन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और मेंटेन कर सके नेशनल स्टैंडर्ड्स को, मेजरमेंट के नेशनल स्टैंडर्ड्स को। दीज स्टैंडर्ड्स आर पीरियोडिकली इंटर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड मेंटेन्ड एट अदर नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट in the world, as well as those established at the International Bureau of Standards in Paris. क्या लिखा है इसमें? These standards are periodically intercompared with standards maintained at other national metrology institute in the world. ये जो मेजरमेंट्स है, नेशनल स्टैंडर्ड्स उसी तरह इंटरकम्पेयर्ड है, एक जैसे इंटरकम्पेयर्ड है जैसे कि पूरे वर्ल्ड की अदर कंट्रीज का है। एज वेल एज ये जो इंटरनेशनली ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड भी इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे? पेरिस में किया गया, इसी तरह से। ठीक है, अब हम वॉल्यूम के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज मोस्ट एज आई यूनिट, लीटर की मोस्ट कॉमन यूनिट क्या? लीटर। वॉल्यूम की जो मोस्ट कॉमन यूनिट है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, लीटर, है ना। और बेसिकली आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा 1 लीटर 2 लीटर दूध, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल, ठीक है। इस पर केमिस्ट्री में इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये जो लीटर है ना, ये ऑलवेज लीटर जो वर्ड है, ये ओनली लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ऑलराइट, हमने यहाँ साइड में इधर पढ़ा भी था ये सब, कि हम वॉल्यूम को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो नोट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर होता है। इट्स अ क्वेश्चन, ओके, याद रखना, है ना। हेल्प्स टू विजुअलाइज दीज रिलेशन। अब ये जो 1.6 पर आपको दिखाया है ना ये फिगर, ये हेल्प करता है ताकि आप रिलेशंस को समझ सको कि 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उनमें भी आपको ये हेल्प करेंगे, तो बेसिकली इन्हें याद करो। ओके, इन द लेबोरेटरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। लेबोरेटरी में लिक्विड्स के वॉल्यूम को या सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हम सिलेंडर, जैसे सिलेंडर, ब्यूरेट का, पिपेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये जो अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मेज़र कर सकें, पता कर सकें जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसका वॉल्यूम कितना है। और ये मेजरिंग डिवाइस हमें फिगर 1.7 में बताया गया है। ओके, है ना। अब देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ऊपर कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो चलो
वॉल्यूम है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसे 1000 मिलीलीटर में कर दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब में और 1 लीटर में। ठीक है, अब इसमें 1 डेसीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना होता है, और 1 सेंटीमीटर इन 3 बॉक्सेस के बराबर होता है। ओके, और 1 सेंटीमीटर कितना है, इतना होता है ना। डिफरेंट यूनिट यूज टू एक्सप्रेस वॉल्यूम, डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें ब्यूरेट्स जो होते हैं, ब्यूरेट जो होता है ये होते हैं, पिपेट, हमारी ब्यूरेट ये है, पिपेट है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, चलो रिमेम्बर करते हैं आपकी मेमोरी को कि आप कितना अच्छे से याद कर पाते हो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, सोचो, नहीं आता, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल किया जाता है एक अननोन सॉल्यूशन का। हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने जो प्रिपेयर किया, हमें नहीं पता वो कितने वॉल्यूम का है, उसका वॉल्यूम क्या है, हम उसे डिटरमाइन करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उससे पता कर सकें कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो कितने, उसका वॉल्यूम क्या है। ओके, अब बात करते हैं डेंसिटी। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 वॉल्यूम, तो वही डेफिनेशन है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी सब्सटेंस की क्या होती है, इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट डेंसिटी को किससे किया जाता है, रो से किया जाता है। इसमें लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया है। और इसकी जो एसआई यूनिट है मास की कितनी होती है, किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की मैंने आपको बताई थी मीटर क्यूब और किलोग्राम। और जब हम किसी भी पावर को सी ए अपॉन ये ए 1/a² है। ओके, जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी ना, देन डेट इज ए की पावर -2। लेकिन जब ये ए 1/a, दोबारा बताती हूँ, 1a², दिस इज, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी ना तो ये पावर ऊपर हो जाएगी। बट अगर मान लो यही चीज़ अगर मैं वापस इसमें लाऊं, तो अगर मैं इसे नीचे लेकर जाऊं तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। ओके, तो इसी तरह से जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जब इसे ले चेंज करेंगे तो हम ये जो मीटर क्यूब है इसे ऊपर क्यों ले जाएंगे, तो पावर क्या होगी हमारी, नेगेटिव में हो जाएगी। थोड़ा दिख नहीं रहा है, सॉरी, बहुत पहले की बुक है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे हो रही है मिस प्रिंट। और मैं कुछ थोड़ी सी आदत भी खराब है मेरी पेन चलाने की। द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड द केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ी सी बड़ी है ये यूनिट, और जो केमिस्ट है ना अक्सर इसमें डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब का यूज़ करते हैं। केमिस्ट वो कहलाते हैं जो कि केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, उस पर काम करते हैं। ओके, अध्ययन मीन्स स्टडी, प्रॉपर जिन्हें हिंदी नहीं आती उनके लिए। वेयर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ पर मास को एक्सप्रेस किया गया ग्राम से और वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया गया था सेंटीमीटर क्यूब से। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, ये आपने टेम्परेचर में 9th क्लास की क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा, आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टोटल टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए 3 स्केल हैं, 3 स्केल्स हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है कि फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग क्या है। मोस्ट ऑफ अपनी क्लास में भी पूछ लेना, कई बच्चे होंगे जिन्हें फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तो उसकी स्पेलिंग क्या है, FAHRENHEIT। आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं अच्छे से पढ़नी है, इवन आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, आपकी जो वोकैब है वो अच्छी हो, और आपकी जो स्पेलिंग एरर्स हैं वो भी अच्छी हो, कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड केल्विन, केल्विन के से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर के किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। हमने 7 यूनिट्स जो हैं, एसआई यूनिट्स जो दी गई हैं एसआई सिस्टम के ज़रिए, वो हमें उनमें से कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। क्या है ये एसआई यूनिट है, केल्विन, जिसे रिप्रेजेंट किससे किया था, के से किया था, और किसकी है, टेम्परेचर की।
याद रखना। ओके, द थर्मामीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। मैं बताऊंगी जो हम थर्मामीटर ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थर्म और मीटर, थम प्लस मीटर। ये जो थर्म है ये तो क्या है, हीट के लिए यूज किया जाता है, हीट, गर्मी। ओके, और मीटर का इस्तेमाल जो ऐसा मीटर जिसका मीटर मतलब यूज। ओके, यूज एग्जैक्टली एक्सप्लेन थोड़ा मुझे कम आता है, पर मैं इसको आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बेसिकली इसकी स्पेलिंग, इसका मीनिंग ये है, ऐसा मीटर, ऐसा उपकरण जिसके इस्तेमाल से हम हीट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली द थर्मामीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड, और इसमें जो सेल्सियस का स्केल है ना वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक का है, जहाँ पर कि 2 टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट 2 टेम्परेचर्स हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन बिटवीन 32 डिग्री टू 212 डिग्री, जहाँ पर फ़ारेनहाइट के स्केल को 32 से 212 डिग्री 212 डिग्री पर रखा जाता है। अब मैं एक और क्वेश्चन बताऊँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो सेल्सियस स्केल है ना वो कितने पर कैलिब्रेटेड है थर्मामीटर में, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन है, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखें। फ़ारेनहाइट होता है, स्केल क्या है, 32 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री ओनली, सेल्सियस नहीं, मैं गलती से बोल गई हूँ, फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, कैपिटल F। ओके, टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स आर रिलेटेड, और इनके जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये है डिग्री। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, आपको फ़ारेनहाइट दे दिया जाएगा और सेल्सियस पूछ लेंगे। ओके, और केल्विन दे देंगे, सेल्सियस पूछ लेंगे। इनके रिलेशंस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, बेसिकली छोटे मोटे एग्जाम्स में तो मोस्ट ऑफ टाइम पर पूछा जाता है, सो क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। ये है थर्मामीटर यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जगह जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। केल्विन का इस तरह से है, ये स्केल है, सेल्सियस का ये है, और फ़ारेनहाइट अपन ने आगे पढ़ा था ना अभी कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर वो जो है मीटर, उसमें क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, और केल्विन का 273.15 केल्विन से 373.15 है। सी, ये फॉर्मूलेज